भारत के शीर्ष 1% सबसे अमीर लोग, माफ कीजिएगा अमीर, यहाँ पे आप लोग पीपल, सबसे अमीर रिचेस्ट पीपल इंडिया के, भारत के शीर्ष 1% सबसे अमीर लोग। तो भारत के सबसे अमीर 1% लोगों ने अपनी 60% संपत्ति कहां कहां इन्वेस्ट कर रखी है? रियल एस्टेट और गोल्ड में। सोचिए, भारत के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन 1%, उन्होंने अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को कहां निवेश करके रखा है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में। यह निवेश मुख्य रूप से रियल एस्टेट और सोने में किया गया है, जो कि भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए एक पारंपरिक निवेश विकल्प है। परंपरागत निवेश, लोगों के निवेश के अन्य तरीके होते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन भारत की टॉप मोस्ट 1% जो रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने अपनी 60% संपत्ति को कहां निवेश करके रखा हुआ है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में। ठीक है, निवेशकों का भारत के सबसे अमीर 1% लोग, निवेश का परसेंट 60%। निवेश मतलब कि एक चीज समझो आप, उनकी मान लीजिए आपके पास कितना, आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। ठीक है, उसमें से आपने अपना 60 रुपया कहां निवेश करके रखा हुआ है? कहां निवेश करके रखा हुआ है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में। ठीक है, और ये आपने नहीं करके रखा है, ये किसने करके रखा है? भारत के टॉप मोस्ट, जो सबसे अमीर 1%, ओनली 1%, सबसे टॉप मोस्ट 1% लोग हैं, उन्होंने अपना 100 में से 60 रुपया प्रॉपर्टी में, मतलब रियल एस्टेट में, ठीक है, और गोल्ड में निवेश कर रखा है। ऐसी रिपोर्ट देने वाला कौन है? ऐसी रिपोर्ट देने वाली संस्था है जो बर्नस्टीन फर्म की रिपोर्ट है। ये बर्नस्टीन फर्म की रिपोर्ट है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। आनंद आ रहा है ना? बोरियत तो नहीं हो रही? हाँ, कंसंट्रेशन से बैठिए, क्योंकि अगली स्लाइड आपको टेस्ट करने के लिए आ रही। चलिए मैं खुद आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से, कितने परसेंट अमीर, भारत के कितने परसेंट अमीर लोग? आंसर क्या होगा? केवल 1%। कितनी अपनी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और गोल्ड में निवेश कर रखी है? 60%। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? बर्नस्टीन की रिपोर्ट है। इसमें देखते हैं अगली घटना हम लोगों की, भारत और फिलीपींस के बीच 9 समझौते हुए। अभी अभी लेटेस्ट घटना, भारत और फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया का देश फिलीपींस और भारत ने आपसी संबंधों को अच्छा करने के लिए 9 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इनका नाम है फर्डिनेंड, आर से आर, ये वाला आर, ठीक है, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। एक बार ध्यान से देखिए आप, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच नई दिल्ली में कहां समझौता हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं द्वारा, भारत और फिलीपींस की नेवी द्वारा, किसके द्वारा? नेवी द्वारा, दक्षिण चीन सागर के सरोवर, कौन सी? स्कार्वारो, ठीक है, स्कार्वारो सोल के पास। आप देखो थोड़ा मैप में समझते हैं, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये क्या है? अपना इंडिया है, ठीक है, ये चीन है, ये चीन है, और ये है फिलीपींस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फिलीपींस है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे पड़ता है स्कार्वारो सोल। यहाँ पे भारत ने और फिलीपींस ने 2 दिवसीय एक्सरसाइज करी है। भारत की कौन सी सेना और फिलीपींस की कौन सेना? नेवी ने, ठीक है, और जगह का नाम क्या है? स्कार्वारो सोल। स्कार्वारो सोल के पास 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास संपन्न किया। स्कार्वारो सोल एक एटोल है, मतलब कि एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, प्रवाल भित्ति टाइप की, मूंगा द्वीप है वहां पे, जो चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का, और यही विवाद का केंद्र बना हुआ है। किसके बीच? चीन और फिलीपींस के बीच जो स्कार्वारो सोल है, जो स्कार्वारो सोल एटोल है, प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, वो चीन और फिलीपींस के बीच अभी विवाद का विषय बना हुआ है। और इसी जगह पर भारत और फिलीपींस की नेवी ने 2 दिवसीय अभ्यास किया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से देखिए। अगली स्लाइड पे आते हैं जो आपको टेस्ट करने वाली है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और कहां के राष्ट्रपति? तो बताइए कहां के राष्ट्रपति? फिलीपींस ना, ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ठीक है, जूनियर ये लिखा हुआ है, के बीच नई दिल्ली में कहां समझौता हुआ? नई दिल्ली में बातचीत हुई। और भारत और फिलीपींस की किसके द्वारा? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बताइए। नेवी, यस, वेरी गुड, नेवी द्वारा, ठीक है, नेवी द्वारा दक्षिण चीन सागर के स्कार्वारो, याद रखना, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बट याद रखने वाली चीज है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। छोटे से एग्जाम में पूछेंगे नई दिल्ली में हुआ। लेवल बड़ा है तो चीज भी बड़ी होनी चाहिए, याद है आपको। कहां? स्कार्वारो सोल,
बारो सोल, ठीक है। सोल के पास 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास संपन्न स्कारबारो सोल के एक एटोल है जो चीन, इसके किसके बीच, चीन और फिलीपींस के बीच, फिलीपींस के बीच विवादित, क्या है, विवादित एटोल, विवाद का केंद्र बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में ये विवाद का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये यूनिक आइडिया पसंद आ रहा होगा। इसमें आप खुद को भी टेस्ट कर रहे हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपकी दिमाग पे, आपकी मेमोरी पर कितनी देर रुक रहा है, और रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो चलें अगली स्लाइड पे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो है आप लोगों के समझौते दिए हुए हैं। कुल कितने समझौते हुए हैं? कुल 9 समझौते हुए हैं भारत और फिलीपींस के बीच में। पहला समझौता देखिए, सबसे पहले भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी, ये शब्द पकड़िए आप, इस शब्द को पकड़िए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इनकी रणनीति क्या है, उनकी रणनीति क्या है, आपस में साझेदारी करेंगे, साझा करेंगे, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती रहे, बनी रहे फिलीपींस और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसके बाद सेना से सेना स्टाफ वार्ता, सेना से सेना स्टाफ वार्ता, भारत की सेना, फिलीपींस की सेना, जो उनका स्टाफ है, आपस में वार्ता, डायलॉग करते रहेंगे। जो तीसरा समझौता है वो भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच आपराधिक मामले में पारस्परिक कानून सहायता पर संधि। कभी कभी ऐसा होता है कि भारत में कोई अपराधी है, भाग गया फिलीपींस में, प्रत्यर्पण में परेशानी होती है, तो अपराधियों के प्रत्यर्पण में, ट्रांसफर में एक दूसरे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। और चौथा जो एग्रीमेंट है वो है भारत के विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और फिलीपींस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच 2025 से 28 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम चलेगा। ड्यूरेशन है 2025 से 2028 के बीच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, किसके बीच, फिलीपींस और भारत के बीच। इसमें दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के इनोवेशन पे काम करेंगे, एक दूसरे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। 5वां समझौता हुआ है फिलीपींस सरकार के पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट और भारत सरकार के टूरिज्म मंत्रालय के बीच पर्यटन सहयोग पर कार्यान्वयन कार्यक्रम, ये इसकी भी ड्यूरेशन है 2025 से 28। फिलीपींस और भारत एक दूसरे के टूरिज्म डिपार्टमेंट एक दूसरे का 2025 से 2028 तक सहयोग करेंगे। जो 6वां समझौता है वो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, उनके लिए एक दूसरे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और 7वां जो समझौता हुआ है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फिलीपीन अंतरिक्ष एजेंसी, जो फिलीपींस की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, उसके साथ आशय का वक्तव्य बराबर डायलॉग में रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 8वां जो समझौता हुआ है वो भारतीय तटरक्षक और फिलीपींस तटरक्षक के बीच उन्नत समुद्री सहयोग, जो कोस्ट गार्ड होता है भारत का और फिलीपींस एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ सूचनाओं का साझा करेंगे। और जो 9वां एग्रीमेंट हुआ है, 9th एग्रीमेंट है, लास्ट एग्रीमेंट, टोटल एग्रीमेंट कितने हुए, 9, याद रखने वाली चीज है। भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, इनकी कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि फिलीपींस कल्चरल कंट्री है, सांस्कृतिक देश है, उसका भारत के साथ ऐतिहासिक व्यवहार भी रहा है, विचार भी रहा है, ठीक है। थाईलैंड, कंबोडिया, मंगोलिया, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार थाईलैंड में भी हुआ, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 9 समझौते भारत और फिलीपींस के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर जी के साथ ये समझौते संपन्न हुए। वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो पार्ट बाई पार्ट लेके आए, ठीक है। एनर्जी आपकी बनी रहे, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, इसलिए इस पहले वीडियो के बाद हम तुरंत दूसरा वीडियो लेके, दूसरे पार्ट का वीडियो लेके हाजिर होते हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।